दोस्तों, किडनीज हमारे शरीर में बहुत सारे महत्वपूर्ण काम करती हैं। यह खून को साफ करती हैं, वेस्ट को पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकालती हैं, शरीर में मिनरल्स का बैलेंस बनाती हैं और शरीर में पानी का बैलेंस बनाती हैं। किडनी खराब होने के बहुत से कारण होते हैं, लेकिन जो आम कारण हैं वे हैं डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। शराब पीना, हार्ट डिजीज, हेपेटाइटिस सी और HIV भी किडनी खराब होने का कारण बन सकते हैं। जब किडनी खराब हो जाती है और अपना काम नहीं कर पाती है तो शरीर में पानी जमा होने लगता है और खून में वेस्ट पदार्थ जमा होने लगते हैं। लेकिन अपने खान पान में कुछ चीजों को ना खाकर या कुछ चीजों को कम खाकर आप खून में जमा होने वाले वेस्ट पदार्थ को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। किडनी फंक्शन को बढ़ा सकते हैं और किडनी को आगे और खराब होने से बचा सकते हैं। किडनी की बीमारी और खान पान के बीच में गहरा संबंध होता है। किडनी की बीमारी में कौन सा परहेज करना है यह इस बात पर निर्भर करता है कि किडनी की बीमारी किस स्टेज में है। उदाहरण के लिए, जिन लोगों में किडनी की बीमारी शुरुआती स्टेज में है उन लोगों के लिए परहेज अलग होगा, और जिन लोगों में किडनी की बीमारी एंड स्टेज में है और किडनी पूरी तरह से खराब हो चुकी है उन लोगों के लिए परहेज अलग होगा। जो लोग डायलिसिस करवा रहे हैं उनके लिए परहेज अलग होगा। डायलिसिस के द्वारा शरीर में से फालतू पानी और वेस्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाला जाता है। जिन लोगों में बीमारी आखिरी स्टेज में होती है उन लोगों को ऐसी डाइट खानी पड़ती है जिससे खून में केमिकल्स और न्यूट्रिएंट्स जमा ना हो पाएं। जब किडनी खराब हो जाती है तो वह खून में से सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस को पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल पाती है, जिसके कारण खून में इन पोषक तत्वों की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। किडनी फ्रेंडली डाइट में आमतौर पर सोडियम को 2000 mg पर डे तक घटा दिया जाता है और फास्फोरस को 1000 mg पर डे तक घटा दिया जाता है। खराब किडनी को प्रोटीन के हजम होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसे फिल्टर करने में भी दिक्कत होती है। इसलिए जिन लोगों में किडनी की बीमारी पहली स्टेज से लेकर चौथी स्टेज में है उन लोगों को अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा को भी कम करने की जरूरत होती है। लेकिन जिन लोगों में बीमारी आखिरी स्टेज में है और जो लोग डायलिसिस करवा रहे हैं उन लोगों को प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है। अभी मैं आपको 15 ऐसी खाने की चीजों के बारे में बता रहा हूं जिन्हें आपको किडनी फ्रेंडली डाइट में नहीं खाना चाहिए। नंबर 1, कोका कोला और कोका कोला जैसे दूसरे और कोल्ड ड्रिंक्स। इन कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर और कैलोरीज तो होती ही हैं, लेकिन इनके अलावा इनमें इस प्रकार के एडिटिव्स भी डाले जाते हैं जिनमें फास्फोरस होता है, खासकर डार्क रंग के कोलाज में। बहुत सी खाने पीने का सामान बनाने वाली कंपनियां अपने खाने पीने के सामान में फास्फोरस मिलाती हैं ताकि इनके स्वाद को बढ़ाया जा सके, इन्हें खराब होने से रोका जा सके और इनके रंग को खराब होने से बचाया जा सके। यह एडिड फास्फोरस एनिमल्स और पौधों से मिलने वाले कुदरती फास्फोरस के मुकाबले इंसानी शरीर के द्वारा ज्यादा मात्रा में हजम किया जाता है। एडिटिव्स के रूप में मिलने वाला फास्फोरस कुदरती फास्फोरस की तरह प्रोटीन के साथ नहीं जुड़ता है। यह नमक के रूप में होता है और आंत के द्वारा जल्दी और ज्यादा मात्रा में हजम कर लिया जाता है। ऐसा कोई कानून नहीं है जो सामान बनाने वाली कंपनी को एडिटिव की सही मात्रा पैकेट के ऊपर लिखने को बाधित करता हो। 200 ml कोल्ड ड्रिंक की बोतल में 50 से लेकर 100 mg तक एडिटिव फास्फोरस हो सकता है, जो किडनी के लिए अच्छा नहीं होगा। नंबर 2, केला। केले में पोटेशियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है। केले में सोडियम कम होता है लेकिन पोटेशियम ज्यादा होता है। एक मध्यम आकार के केले में 422 mg पोटेशियम होता है। अगर आप हर रोज एक केला खाएंगे तो आपके लिए पोटेशियम की दैनिक मात्रा को 2000 mg से नीचे रखना मुश्किल हो जाएगा। केले की बजाय पाइनएप्पल में पोटेशियम की मात्रा कम होती है, इसलिए केला खाने की बजाय आप पाइनएप्पल खा सकते हैं। नंबर 3, डेयरी उत्पाद। डेयरी उत्पादों में कई तरह के विटामिन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनमें फास्फोरस और पोटेशियम काफी अच्छी मात्रा में होता है। इनमें प्रोटीन भी काफी ज्यादा मात्रा में होता है। 240 ml होल मिल्क में 222 mg फास्फोरस और 349 mg पोटेशियम होता है। किडनी की बीमारी में ज्यादा मात्रा में डेयरी उत्पाद खाने से और साथ में फास्फोरस से भरपूर दूसरी चीजें खाने से हड्डियों की समस्याएं हो सकती हैं। आपको शायद यह सुनकर अजीब लग रहा होगा क्योंकि डेयरी उत्पादों को आमतौर पर हड्डियों की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। किडनी की बीमारी में ज्यादा फास्फोरस खाने से फास्फोरस हड्डियों में जमा हो सकता है। इससे आपकी हड्डियां पतली और कमजोर बन सकती हैं और इनके टूटने का खतरा बढ़ सकता है। डेयरी उत्पादों में प्रोटीन भी ज्यादा मात्रा में होता है। 240 ml होल मिल्क में 8 ग्राम प्रोटीन होता है। प्रोटीन के हजम होने के बाद निकलने वाले वेस्ट प्रोडक्ट को खून में जमा होने से रोकने के लिए डेयरी उत्पादों को कम मात्रा में खाना जरूरी होता है। गाय या भैंस के दूध की बजाय बादाम का दूध किडनी के रोगियों के लिए ज्यादा अच्छा होता है।
इसमें पोटेशियम, फास्फोरस और प्रोटीन की मात्रा गाय के दूध के मुकाबले कम होती है। नंबर 4, संतरे और संतरे का जूस। संतरे में विटामिन सी और पोटेशियम काफी ज्यादा मात्रा में होता है। एक बड़े आकार के संतरे में 333 mg पोटेशियम होता है और 240 ml संतरे के जूस में 473 mg पोटेशियम होता है। ज्यादा पोटेशियम होने की वजह से संतरा और संतरे का जूस किडनी डाइट में अवॉइड करना चाहिए या कम कर देना चाहिए। संतरे की बजाय आप अंगूर और सेब खा सकते हैं और इनका जूस भी पी सकते हैं, क्योंकि अंगूर और सेब में पोटेशियम की मात्रा कम होती है। नंबर 5, आलू और शकरकंद। आलू और शकरकंद में पोटेशियम ज्यादा होता है। एक मध्यम आकार के उबले हुए आलू में 610 mg पोटेशियम होता है और एक एवरेज आकार के उबले हुए शकरकंद में 541 mg पोटेशियम होता है। आलू को छोटे छोटे पतले टुकड़ों में काटकर 4 घंटों के लिए पानी में भिगोकर रखने से इसमें पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है। इन्हें छोटे टुकड़ों में काटकर थोड़े लंबे समय तक उबालने से भी इनमें पोटेशियम की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन इन तरीकों से भी आलू में मौजूद पोटेशियम पूरी मात्रा में नहीं निकलता है। आपके शरीर में ज्यादा पोटेशियम ना जाए, इसके लिए आलू को कम मात्रा में इस्तेमाल करना जरूरी है। नंबर 6, टमाटर। टमाटर में भी पोटेशियम ज्यादा होता है। टमाटर का इस्तेमाल हर तरह की दाल और सब्जी में होता है, लेकिन ज्यादा पोटेशियम होने की वजह से यह किडनी पेशेंट के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए किडनी पेशेंट को टमाटर का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। नंबर 7, होल व्हीट ब्रेड। आपने अभी तक यही सुना होगा कि सफेद ब्रेड की तुलना में होल व्हीट ब्रेड ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन किडनी पेशेंट के लिए ऐसा नहीं है। होल व्हीट ब्रेड में भले ही न्यूट्रिशन ज्यादा होता है, लेकिन किडनी पेशेंट को होल व्हीट ब्रेड की बजाय सफेद ब्रेड ज्यादा रिकमेंड की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि होल व्हीट ब्रेड में फास्फोरस और पोटेशियम ज्यादा होता है। ब्रेड में साबुत अनाज और चोकर जितना ज्यादा होगा, उसमें फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा उतनी ही ज्यादा होगी। उदाहरण के लिए 30 ग्राम होल व्हीट ब्रेड में 57 mg फास्फोरस और 69 mg पोटेशियम होता है, जबकि 30 ग्राम सफेद ब्रेड में 28 mg फास्फोरस और 28 mg ही पोटेशियम होता है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है कि ब्राउन और सफेद दोनों तरह की ब्रेड में सोडियम की मात्रा ज्यादा हो सकती है। इसलिए ब्राउन ब्रेड को खरीदने से पहले भी इसके लेबल को ध्यान से पढ़कर इसमें पाए जाने वाले सोडियम की मात्रा को पढ़ लेना चाहिए, और जिसमें सबसे कम सोडियम हो उसे ही खरीदना चाहिए और इसे कम मात्रा में ही खाना चाहिए। नंबर 8, ब्राउन राइस। होल व्हीट ब्रेड की तरह ही ब्राउन राइस भी एक साबुत अनाज है और इसमें सफेद चावल की तुलना में ज्यादा पोटेशियम और ज्यादा फास्फोरस होता है। 124 ग्राम पके हुए ब्राउन राइस में 150 mg फास्फोरस और 154 mg पोटेशियम होता है, जबकि 124 ग्राम पके हुए सफेद चावल में सिर्फ 69 mg फास्फोरस और 54 mg पोटेशियम होता है। इसलिए ब्राउन राइस की बजाय आप सफेद चावल खाएं। किडनी की बीमारी में आप ब्राउन राइस खा तो सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। और जब भी आप ब्राउन राइस खाएं तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उस दिन आप फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर कोई और चीज ना खाएं। नंबर 9, अचार। अचार में बड़ी मात्रा में नमक मिलाया जाता है। 2 चम्मच अचार में 250 mg तक सोडियम हो सकता है। कम मात्रा में अचार खाने से ही आपके शरीर में सोडियम की बड़ी मात्रा जा सकती है। इसलिए किडनी पेशेंट को अचार कम से कम मात्रा में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। नंबर 10, बना बनाया पैकेट बंद खाना। पैकेट बंद खाने में सोडियम की मात्रा काफी ज्यादा हो सकती है। पैकेट बंद खाना जैसे मैगी और इसी तरह के और दूसरे नूडल्स, फ्रोजन पिज्जा, माइक्रोवेव में बनने वाले पैकेट बंद खाने जैसे माइक्रोवेव पॉपकॉर्न और इसी तरीके के और बहुत सारे रेडीमेड पैकेट बंद खाने। अगर आप इस तरीके का खाना खाएंगे तो आपके लिए एक दिन में सोडियम की मात्रा को 2000 mg से नीचे रखना मुश्किल हो जाएगा। प्रोसेस्ड फूड में ना सिर्फ सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, बल्कि इसमें जरूरी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भी कम होती है। नंबर 11, पालक, साग और दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियों में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इनमें पोटेशियम की मात्रा भी ज्यादा होती है। 124 ग्राम कच्ची हरी सब्जियों में 140 mg से लेकर 290 mg तक पोटेशियम हो सकता है। इसलिए इन सब्जियों को कम मात्रा में खाना चाहिए ताकि शरीर में ज्यादा पोटेशियम ना जा सके। नंबर 12, खजूर और किशमिश। खजूर और किशमिश ड्राई फ्रूट की श्रेणी में आते हैं। किसी भी फ्रूट को जब सुखाया जाता है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ जाती है। इनमें पोटेशियम की मात्रा भी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए 124 ग्राम सूखे आलू बुखारे में 1274 mg पोटेशियम होता है, जबकि 124 ग्राम गीले फ्रूट में 255 mg पोटेशियम होता है। इसी प्रकार सिर्फ 4 खजूर में 668 mg पोटेशियम होता है।
इन सूखे फलों में मिलने वाले ज्यादा पोटेशियम की वजह से बेहतर है कि आप इनका सेवन ना करें, ताकि आपके शरीर में पोटेशियम की ज्यादा मात्रा ना जा सके। नंबर 13, आलू के चिप्स और इसी तरह के दूसरे स्नैक्स जैसे कुरकुरे वगैरह। ऐसी चीजों में अच्छे न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं और नमक ज्यादा होता है, और इनके ज्यादा मात्रा में खाने का भी डर रहता है क्योंकि इनका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ज्यादा खाने से नमक की और ज्यादा मात्रा शरीर में जाती है। आलू के चिप्स में नमक के साथ साथ पोटेशियम भी ज्यादा होता है, इसलिए किडनी पेशेंट्स को इन्हें पूरी तरह से खाना बंद कर देना चाहिए। नंबर 4, एप्रिकॉट यानी खुबानी। खुबानी में विटामिन ए, विटामिन सी और फाइबर काफी ज्यादा होते हैं। इनमें पोटेशियम भी ज्यादा होता है। 124 ग्राम ताजा खुबानी में 427 mg पोटेशियम होता है। सूखी खुबानी में पोटेशियम की मात्रा और भी ज्यादा होती है। 124 ग्राम सूखी खुबानी में 1500 mg पोटेशियम होता है। आपको एक दिन में 2000 mg से ज्यादा पोटेशियम नहीं खाना चाहिए, और सिर्फ 123 ग्राम सूखी खुबानी खाने से ही आपको एक दिन की जरूरत का 75% पोटेशियम मिल जाता है। इसलिए किडनी डाइट में खुबानी को पूरी तरह से खाना बंद कर देना चाहिए। नंबर 15, मीट। मीट में प्रोटीन ज्यादा होता है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको प्रोटीन कम खाने को कहा है तो फिर मीट खाने से आपको नुकसान हो सकता है। जब किडनी खराब हो जाती है तो यह शरीर में से प्रोटीन के हजम होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसे नहीं निकाल पाती है। दूसरा, अगर आप बाहर का बना बनाया मीट खाएंगे तो उसमें नमक की मात्रा भी ज्यादा होती है। इससे आपका सोडियम का इंटेक बढ़ सकता है। अगर आपको किडनी की बीमारी है तो सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस को कम मात्रा में खाना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। इससे आपको बीमारी को मैनेज करने में आसानी होगी। बताई गई चीजों को या तो खाना बिल्कुल बंद कर दें या इनकी मात्रा को घटा दें। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो किडनी पेशेंट के लिए अच्छी होती हैं और जिन्हें वह जितना चाहे खा सकते हैं, जैसे फूल गोभी। फूल गोभी एक बहुत ही बढ़िया सब्जी है जो पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें विटामिन सी, विटामिन के और बहुत सारे बी विटामिन होते हैं। इसमें एंटी इंफ्लामेटरी कंपाउंड्स होते हैं जैसे इंडोल्स, और इसमें फाइबर भी भरपूर होता है। फूल गोभी को उबालकर और मैश करके आप इसका उपयोग आलू की जगह पर आलू की तरह ही कर सकते हैं। फूल गोभी को आप लो पोटेशियम डाइट के तौर पर खा सकते हैं। 124 ग्राम पकी हुई फूल गोभी में 19 mg सोडियम होता है, 176 mg पोटेशियम होता है और 40 mg फास्फोरस होता है। नंबर 2, अंडे का सफेद भाग। किडनी पेशेंट अंडे का सफेद भाग खा सकते हैं। अंडे के सफेद भाग में किडनी फ्रेंडली प्रोटीन होता है। जो लोग डायलिसिस करवा रहे होते हैं उनके लिए अंडे का सफेद भाग बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उन्हें ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 66 ग्राम एग व्हाइट में 110 mg सोडियम, 108 mg पोटेशियम और 10 mg फास्फोरस होता है। नंबर 3, लहसुन। लहसुन किडनी पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें सोडियम की मात्रा बहुत कम होती है। 3 लहसुन के टुकड़ों में यानी लगभग 9 ग्राम लहसुन में 1.5 mg सोडियम, 36 mg पोटेशियम और 14 ग्राम फास्फोरस होता है। लहसुन में मैंगनीज, विटामिन सी, विटामिन B6 और सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं। यह सभी पोषक तत्व किडनी के रोगी के लिए अच्छे होते हैं। नंबर 4, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में हेल्दी फैट होती है और यह फास्फोरस फ्री होता है। किडनी के रोगियों के लिए ऑलिव ऑयल एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। किडनी की बीमारी ज्यादा बढ़ने पर रोगी व्यक्ति काफी दुबला पतला हो जाता है। ऐसे में ऑलिव ऑयल जैसा हाई कैलोरी तेल खाने से काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। ऑलिव ऑयल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण भी होते हैं। 28 ग्राम ऑलिव ऑयल में 0.6 mg सोडियम होता है, 0.3 mg पोटेशियम होता है और फास्फोरस की मात्रा 0 होती है। नंबर 5, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी में विटामिन्स, मिनरल्स, शक्तिशाली प्लांट कंपाउंड्स, विटामिन के, विटामिन सी और बहुत सारे बी विटामिन होते हैं। इसमें इनसॉल्युबल फाइबर होता है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है और पेट साफ करता है। पत्ता गोभी में पोटेशियम, फास्फोरस और सोडियम की मात्रा कम होती है। 70 ग्राम कच्ची पत्ता गोभी में 13 mg सोडियम, 119 mg पोटेशियम और 18 mg फास्फोरस होता है। नंबर 6, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च में अच्छे पोषक तत्व काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन इसमें पोटेशियम कम होता है। शिमला मिर्च में विटामिन सी होता है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। एक छोटे साइज की शिमला मिर्च में हमारी एक दिन की जरूरत से 158% ज्यादा विटामिन सी होता है। शिमला मिर्च में विटामिन ए भी काफी ज्यादा होता है। विटामिन ए इम्यून फंक्शन के लिए जरूरी होता है, जो ज्यादातर किडनी के रोगियों में कमजोर हो जाता है। इसलिए शिमला मिर्च किडनी के रोगी के लिए बहुत अच्छी है। एक छोटी शिमला मिर्च में 3 mg सोडियम, 156 mg पोटेशियम और 19 mg फास्फोरस होता है। नंबर 7, प्याज। प्याज सोडियम फ्री होता है।
प्याज और लहसुन का इस्तेमाल करके अगर आप ऑलिव ऑयल में खाना बनाते हैं तो आपका खाना सोडियम फ्री बनेगा और आपको स्वाद भी पूरा मिलेगा। प्याज में विटामिन सी, मैंगनीज और बी विटामिन होते हैं। इसमें प्रीबायोटिक फाइबर होता है जो आपके पेट में बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया को बढ़ाकर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। एक छोटे साइज के प्याज में यानी लगभग 70 ग्राम प्याज में 3 mg सोडियम, 102 mg पोटेशियम और 20 mg फास्फोरस होता है। नंबर 8, मूली। मूली किडनी डाइट में बहुत अच्छी होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें पोटेशियम और फास्फोरस काफी कम होता है, लेकिन इसमें बाकी विटामिन और मिनरल्स काफी ज्यादा होते हैं। इसमें विटामिन सी काफी ज्यादा होता है। विटामिन सी एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो हार्ट डिजीज और मोतियाबिंद को होने से रोकता है। और सबसे खास बात यह है कि मूली का बढ़िया स्वाद लो सोडियम किडनी डाइट में 4 चांद लगा देता है। 58 ग्राम कच्ची मूली में 23 ग्राम सोडियम, 135 mg पोटेशियम और 12 mg फास्फोरस होता है। नंबर 9, शलगम या शलजम। शलगम किडनी फ्रेंडली होता है और आलू जैसी हाई पोटेशियम सब्जी के एक बदल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी आलू की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। शलगम में फाइबर, विटामिन सी, विटामिन B6, मैंगनीज और कैल्शियम होता है। इसे आप रोस्ट कर सकते हैं, उबाल सकते हैं और आलू की तरह मैश करके अलग अलग तरह की डिशेस बना सकते हैं। 78 ग्राम पके हुए शलगम में 12.5 mg सोडियम, 138 mg पोटेशियम और 20 mg फास्फोरस होता है। नंबर 10, पाइनएप्पल। बहुत सारे दूसरे फलों जैसे संतरे, केले और कीवीज वगैरह में पोटेशियम की मात्रा काफी ज्यादा होती है, लेकिन पाइनएप्पल को आप मीठे और लो पोटेशियम फ्रूट के तौर पर खा सकते हैं। यह किडनी के पेशेंट के लिए अच्छा होता है। पाइनएप्पल में फाइबर, बी विटामिन और मैंगनीज होता है। इसमें ब्रोमिलेन नाम का एंजाइम होता है जो शरीर में आई किसी भी तरह की सूजन को कम करता है। 165 ग्राम पाइनएप्पल में 2 mg सोडियम, 180 mg पोटेशियम और 13 mg फास्फोरस होता है। किडनी डाइट को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। खान पान में परहेज आपकी बीमारी की गंभीरता पर निर्भर करता है, इसलिए आप अपनी बीमारी के हिसाब से अपनी डाइट जानने के लिए अपने डॉक्टर से संपर्क करें।